चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से जो ड्रा की जाती है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। कहा यह गया है एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाती है कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, तो वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है एक चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना, तो वो कहते हैं बाइसेक्ट। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि लाइन जो है आपके पास ये ए और बी है, ये इसका मिड पॉइंट अगर एम हो जाए तो ये लाइन बाइसेक्ट हो गई है टू हिस्सों में, जो कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो हम ये कहेंगे ये लाइन को बाइसेक्ट कर दिया गया है टू इक्वल पार्ट्स में। टू इक्वल पार्ट्स में इसको जब डिवाइड किया गया तो फिर एम इसका मिड पॉइंट बनेगा। गिवन क्या है, देखें, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये एक सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रा की जाती है एक कॉर्ड के ऊपर जो इसको बाइसेक्ट करती है। तो पहले भी बताया कि जो बाइसेक्ट करे तो वो उसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा इस लाइन ए बी का। तो ये फिर हमारे पास जो गिवन होगा एक मिड पॉइंट, उसको एम से डिवाइड किया गया है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड का आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है, तो इससे पहले भी इसकी डेफिनेशन समझा दी गई है कि कॉर्ड क्या है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के कोई दो पॉइंट्स के ऊपर वाक़ हो, मतलब वो सेंटर में से ना गुजरे, तो उस लाइन को हम एक कॉर्ड बोलते हैं। तो ये ए भी हमारे पास एक कॉर्ड है। तो एक जो लाइन ओ एम ड्रा की गई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, जो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कॉर्ड ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो यह जो लाइन है ओ एम ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो इस तरह से एम इसका मिड पॉइंट होगा, यही पहले कहा गया है। तो ये गिवन में फिर आएगा एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी of a circle with center O is perpendicular to the chord, मतलब वो जो लाइन ओ एम है ये कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है, ये कहना है इसमें, मतलब ये प्रूव करना है ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मतलब ये हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, ये कॉर्ड, तो ये एक लाइन ड्रा की गई है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है दो बराबर हिस्सों में। ज़रा वो बाइसेक्ट मतलब दो बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो ये जब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा। तो ये सेंटर ओ है, हमने ये प्रूव करना है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। तो ये इसको फिर ज्वाइन करेंगे ओ को ए और बी के साथ इस तरह से। तो इसको कहते हैं आप एंगल 1 और ये एंगल 2। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। तो हमने ओ को ए एंड बी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 भी ड्रा कर दिए। तो अब इसका प्रूफ करते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीज़न लिखते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि कंस्ट्रक्शन से हमने 2 ट्राइंगल्स ड्रा की, तो फिर हमने इनका मुवाजना करना है। ट्राइंगल OAN कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल OBM, मतलब ये मुवाजना करना है, कंपेयरिंग करनी है इन 2 ट्राइंगल्स की। तो OA एंड OB, ये हमारे पास जो ट्राइंगल OAM एंड OBM है, तो इसमें अगर देखें OA एंड OB आपस में इक्वल है, तो ये हमें पता है। तो ये क्या है, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल के 2 रेडियाई है, तो ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ये तो आपको पहले से इल्म है कि रेडियस जितने भी होते हैं सर्कल के, फ़र्ज़ करें कि ये एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, तो ये एक रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये जितने भी रेडियस हैं वो लेंथ में आपस में इक्वल होते हैं सेम सर्कल के, तो यही इक्वल लिख दिया हमने। फिर उसके बाद AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन में है। गिवन में क्या था, M इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कब होता है एक लाइन सेगमेंट का, जब वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से AM इज इक्वल टू BM ये गिवन में है। हमारे पास ये OA और AM हमने ये प्रूव कर लिया, ये इनके इक्वल है। अब इसके बाद देखें OM, ट्राइंगल OAM और OMB में देखें कि OM दोनों में कॉमन आ रहा है। जब दोनों में कॉमन आए तो वो लेंथ जो है सेम ही होगी। तो हमारे पास इस तरह से ये 3 साइड्स प्रूव होगी, 1 2 और ये 3। तो वो ट्राइंगल की टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको ये पता है कि फ़र्ज़ करें कि ये एक ट्राइंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल, 3 एंगल, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर 2 ट्राइंगल्स के 6 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट्स सेम आ जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 साइड्स सेम आ गई, तो इसलिए ट्राइंगल OAM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये साइड है। हमने ये साइड 3 साइड्स को दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड्स के साथ देखा कि वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जब ये देखें ना कि 2 साइड्स अगर आपस में इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ये देखें OA एंड OB, 2 साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। OA का ऑपोजिट एंगल 1 है और एंड OB का ऑपोजिट एंगल 2 है, तो ये आपस में इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अच्छा, दूसरा ये देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये पता है कि एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब 2 एंगल्स का जो सम 180 डिग्री आ जाए तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये इस तरह से ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ये आपने ऊपर से देख लिया। जब सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री है तो एंगल 1 हमने ये देखा है कि एंगल 2 के इक्वल है, तो इसलिए एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिखें तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों को ऐड कर लें, 2 मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा एंगल OM इज़ परपेंडिकुलर टू OB, यही इसमें प्रूव करना था।